नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल केएनपी इंटरटेनमेंट पे। आज हम चर्चा करेंगे कुछ खास तरह के पौधे के बारे में जो यदि आपके घर में हो तो आपके घर के समस्त नकारात्मकता को दूर कर देता है। घर की सुख समृद्धि बढ़ते जाती है, घर में सकारात्मक एनर्जी का प्रवेश हो जाता है। घर में इन चार पौधे का होना कहीं ना कहीं घर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यानी जिन व्यक्ति के घरों में ये पौधे होते हैं वे व्यक्ति दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करते जाते हैं। जीवन में आ रही अनेक बाधा विघ्न दूर हो जाते हैं। खासकर घर में आने वाले वास्तु दोष, जिसके वजह से रोग व्याधि परेशानी, धन का ना टिकना, धन का अत्यधिक खर्च हो जाना जैसी समस्याओं से घिरे रहते हैं। किन्हीं किन्हीं घरों में लड़ाई झगड़े का वातावरण घर के आनंद को समाप्त कर देता है। घर में रहने की इच्छा नहीं रह जाती है। घर में रहने पे आपको निराशा का अनुभव होता है। कोई कोई व्यक्ति जब अपने घर में रहते हैं वह तरक्की उत्थान नहीं कर पाते। वह व्यक्ति ऐसा महसूस करते हैं कि जब घर छोड़ के किसी दूसरे जगह पे जाते हैं तो उन्हें अलग आनंद की अनुभूति होती है और सफलता और तरक्की प्राप्त होती है। तो ऐसे घरों में यह निश्चित मानिए कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है। ये घर में नकारात्मक शक्ति वास कर रहे हैं। तो उन घरों में जिनमें सफलता और उन्नति कहीं ना कहीं रुक गया हो या घर में वातावरण कलुषित हो रहा हो, घर के लोग आपस में प्रेम और सौहार्द से नहीं रह पा रहे हों, ऐसे स्थिति में कुछ पौधों की चर्चा की गई है जो यदि घर में लगा लिया जाए तो यह निश्चित मानिए कि उस घर के सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि कौन से पौधे हैं जो घर के भाग्य को जगा देते हैं। इस क्रम में सबसे पहले नंबर पे जो पौधा आता है वह है तुलसी का पौधा। माता तुलसी अत्यंत शुभ प्रभाव देने वाली माता मानी जाती है। तुलसी का पौधा यदि घर में हो और प्रतिदिन घर की महिलाएं माता तुलसी की पूजा आराधना करें तो यह निश्चित मानिए कि घर में आने वाली विपत्तियों का नाश हो जाता है। घर के सभी दुख दरिद्रता और कष्ट दूर हो जाते हैं। प्राचीन समय से ही तुलसी का घर में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता रहा है। आज आधुनिकता के दौर में प्रायः करके घरों में तुलसी के पौधा का अभाव होने लगा है, परंतु प्राचीन समय में लगभग सभी घरों में तुलसी का पौधा लगाया जाता था। तुलसी माता का विधिवत पूजा पाठ किया जाता था। घर की महिलाएं प्रतिदिन स्नान ध्यान के पश्चात एक लोटा जल तुलसी माता को जरूर अर्पित करती थी। इसके प्रभाव से उनके घर में सुखी संपन्नता सौहार्द बना रहता था। इन भाग्यशाली पौधों में दूसरे स्थान पे जो पौधा आता है वह है आक यानी मदार का पौधा। मदार का पौधा को गणेश भगवान से जोड़कर देखा जाता है। खासकर सफेद रंग का जो मदार होता है, आक का जो पौधा जिसमें सफेद फूल होते हैं, उसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि घर में या घर के पास आक या मदार का पौधा लगाते हैं तो भगवान गणेश घर में आने वाले, घर के सदस्यों पर आने वाले समस्त बाधा विघ्न को हर लेते हैं। इस पौधे के जड़ में भगवान गणेश का वास होता है। सफेद रंग का जो पुष्प देता है वह मदार, जिसे श्वेतार्क के नाम से भी जाना जाता है, इसके जड़ से श्वेतार्क गणपति का निर्माण किया जाता है। श्वेतार्क गणपति का वास होने की वजह से इस पौधे को अत्यंत शुभ माना जाता है। तीसरा पौधा जो इस प्रकार के प्रभाव दे सकता है वह है मनी प्लांट। मनी प्लांट का पौधा अत्यंत शुभ प्रभाव देने वाला माना जाता है। मनी प्लांट के बारे में नाम से ही पता चलता है कि यह धन संपत्ति एवं धन से जुड़े हुए अनेक लाभ को दे सकता है। घर के आर्थिक उत्थान के लिए, घर के भौतिक सुख सुविधा बढ़ाने के लिए मनी प्लांट का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रायः करके घरों में मनी प्लांट लगाया जाता है, वहां सुख समृद्धि संपन्नता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आप भी यदि चाहते हैं कि घर के आर्थिक स्थिति में सुधार हो, घर की गरीबी दूर हो,
तो आपको भी, यदि आपने मनी प्लांट का पौधा ना लगा रखा है तो अवश्य लगाना चाहिए। मनी प्लांट का पौधा बड़ा आसानी से लग जाता है। इसे किसी गमले में लगाकर अपने घर में रखना चाहिए। मनी प्लांट पौधे के बाद नंबर आता है अड़हुल के फूल। अड़हुल का पौधा जो माता दुर्गा को अत्यंत पसंद है। अड़हुल का लाल फूल जो प्राकृतिक रूप से लाल होता है। अड़हुल के कई प्रजातियां होती है, परंतु लाल पुष्प देने वाले जो मूल प्रजाति है वह पौधा घर में अवश्य लगाना चाहिए। माता रानी को अत्यंत प्रिय यह अड़हुल का पौधा जिस घरों में होता है उस घर में माता रानी का आशीर्वाद बना रहता है और माता रानी अपने आशीर्वाद से घर में आने वाले समस्त बाधा विघ्न और कष्टों को दूर कर देती है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अड़हुल के पौधे पे माता स्वयं विराजमान होती है। अड़हुल के पौधा जहाँ कहीं होता है वहाँ माता का निवास होता है और पूजा पाठ के क्रम में यदि हम अड़हुल के पुष्प को प्रतिदिन माता दुर्गा पे चढ़ाते हैं तो यह निश्चित मानिए कि माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। तो यदि आप भी अपने घर के समस्याओं से परेशान हैं, घर में अनेक प्रकार के बाधा विघ्न और कष्ट दिखते हैं, घर की एनर्जी लेवल नकारात्मक हो गई है, आप जिस घर में रहते हैं वहां मन नहीं लगता है, उदास रहते हैं, निराशा की भावना लग रही है, तो यह निश्चित मानिए कि उस घर में कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मकता आ गई है और इन पौधों को लगाकर बहुत ही आसान तरीका से उस घर के एनर्जी लेवल को बढ़ाया जा सकता है। तो बिना देर किए यदि आप इन समस्याओं से परेशान हैं तो इन पौधों को अवश्य लगाएं। इन पौधों को लगाने के बाद ऐसा महसूस कीजिएगा कि आपके जीवन में अनेक सुख समृद्धि आने लगी है, जीवन की अनेक समस्याएं अपने आप दूर होने लगी है, मन उत्साहित होने लगा है, धन संपदा आने लगी है, घर में सुखी एवं प्रसन्नता का माहौल आने लगा है, घर के सदस्य आपस में प्रेम भाव से रहने लगे। तो आपसे यही अनुरोध है कि यदि इन समस्याओं से आप परेशान हैं, घर के नकारात्मक शक्ति से आप परेशान हैं, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। और यदि आपने पहले से ही यह पेड़ पौधा लगा रखा है तो यह निश्चित मानिए कि आपके घर में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं दिखती होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लेकर आता रहता हूं। धन्यवाद।